नाउ आज हम पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिप्स डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन पैराबोला में भी कंसिडर किया था कि अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax राइट हैंडेड पैराबोला है, देन एनी पॉइंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म तो वो हमारे पास होगा 80 स्क्वायर कॉमा 280। और अगर हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो पॉइंट हमारे पास होगा एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ये हमारे पास एनी पॉइंट इन द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑन सर्कल, तो ये हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म है किसी पॉइंट की ऑन पैराबोला। नाउ अब हम बात करेंगे पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलिप्स। नाउ कंसिडर द इलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 and p x comma y is any point on the ellipse. Clearly x lies between minus a and plus a and y will belongs to minus b to plus b, means y lies between minus b to plus b. So x is equal to a cos theta and y is equal to b sin theta, where theta जो होगा this will belongs to semi ओपन इंटरवल माइनस पाई टू पाई। तो ये हमारे पास जो x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा है, इट इज पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन इलिप्स और पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलिप्स एंड जनरली कॉल्ड द पॉइंट पी थीटा। तो अगर सिंपली हम पॉइंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली थीटा मीन्स ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, एंड थीटा जो होगा दैट विल बी दी असेंट्रिक एंगल ऑफ द पॉइंट पी। ठीक है, मीन्स अगर हमारे पास अगर एग्जांपल कंसिडर करें एक्स स्क्वायर ओवर 25 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू 1, फर्स्ट काइंड का है, क्लियरली यहां पे ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी है। तो जो पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन होगी इसकी x इज इक्वल टू 5 कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 4 साइन थीटा। ये हमारे पास पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन होगी इलिप्स की। ठीक है, थीटा हमारे पास क्या है असेंट्रिक एंगल। सिमिलरली इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 9 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 25 इज इक्वल टू 1 है, देन x इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा और y इज इक्वल टू क्या होगा 5 साइन थीटा। थीटा क्या हमारे पास एसेंट्रिक एंगल। सो दिस इज द पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलिप्स। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस ऑक्सिलरी सर्कल। नाउ कंसिडर द सर्कल एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। एक इलिप्स की इक्वेशन कंसिडर की है हियर ए इज ग्रेटर देन बी। तो ये हमारे पास फर्स्ट काइंड का इलिप्स है। फर्स्ट काइंड का इलिप्स है। नाउ ये हमारे पास वर्टिस इज a0 एंड ये दिस इज वर्टेक्स माइनस a0। ये एंड ऑफ माइनर एक्सिस है 0 कॉमा माइनस b और सेंटर इसका अगर 0 0 है। तो अगर हम दो सर्कल कंस्ट्रक्ट करें, एक तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और दूसरा सर्कल यहां पे अगर हमने कंसीडर करना है, अगर हमारे पास ये फर्स्ट इलिप्स की इक्वेशन गिवन है, सेकंड अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर सर्कल है और दूसरा सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। नो पहला सर्कल हमने ड्रा करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए रेडियस का एक सर्कल ड्रा करना है, क्लियरली वो कुछ इस फॉर्म का होगा, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये तो हमारे पास है ये वाला सर्कल और दूसरा सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सेंटर इसका 0 0 होगा लेकिन रेडियस क्या होगी बी, रेडियस इसकी क्या होगी बी। तो ये कुछ ऐसा छोटा सर्कल होगा जो एंड ऑफ द माइनर एक्सिस को टच करेगा क्योंकि इसकी रेडियस जो है बी है।
अब ये जो सेकंड सर्कल है, जो बड़े वाला सर्कल है, इट इज कॉल्ड दी ऑक्सिलरी सर्कल, इट इज कॉल्ड दी ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी है तो क्लियरली ये वाला सर्कल इस सर्कल से बड़ा होगा। सो दिस इज कॉल्ड दी ऑक्सिलरी सर्कल। फॉर एग्जांपल, अगर एक्स स्क्वायर ओवर 25 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू 1 है, तो इस केस में ऑक्सिलरी सर्कल हमारे पास क्या होगा, तो अगर इसको इसके साथ कंपेयर करें तो ए स्क्वायर की वैल्यू 25 मीन्स ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बड़े वाला सर्कल, बड़े वाला मीन्स 5 का स्क्वायर 25, तो ये वाला जो सर्कल है इट विल बी दी ऑक्सिलरी सर्कल। और अगर हमारे पास सेकंड काइंड का इलिप्स है एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 25 इज इक्वल टू 1, देन उस केस में भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 जो होगा दैट विल बी दी ऑक्सिलरी सर्कल। जो बड़े वाला सर्कल होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सिलरी सर्कल। नाउ अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म के। नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द इलिप्स। इलिप्स हमें दे रखा है और एसेंट्रिक एंगल भी दे दिया यहाँ पे। नाउ थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है कॉस इनवर्स 3/5, मीन कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो अगर कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 है तो साइन थीटा की वैल्यू डेफिनेटली क्या होगी 4/5। नाउ अब अगर इलिप्स की इक्वेशन की बात करें, 9x स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 225, तो एक्स स्क्वायर ओवर 25 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। और एनी अगर पैरामीट्रिक फॉर्म की बात करें तो एनी पॉइंट जो होगा वो होगा एनी पॉइंट ऑन इलिप्स, तो वो कौन सी फॉर्म का होगा, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा फॉर्म का। तो अब ए की वैल्यू यहां पे अगर कंपेयर करें तो ए की वैल्यू यहां पे हमारे पास 5 है और बी की वैल्यू क्या है 3। तो ए की वैल्यू 5 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 3/5, बी की वैल्यू 3 है और साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है 4/5। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वो हमारे पास हो जाएंगे 3,12/5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द एसेंट्रिक एंगल ऑफ ए पॉइंट। एसेंट्रिक एंगल हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है ऑन द इलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर 5 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 2, और उसका जो डिस्टेंस होगा हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 3 यूनिट्स। तो अगर इलिप्स की बात करें तो 2 से डिवाइड कर दें तो एक्स स्क्वायर ओवर 10 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 8 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या है गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स। सो एनी पॉइंट, क्योंकि अब एसेंट्रिक एंगल फाइंड करना है तो पैरामीट्रिक फॉर्म कंसिडर करेंगे। तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 10 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 8 है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट 10 और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट 8। सो एनी पॉइंट ऑन 1 वो हमारे पास आ जाएगा ए कॉस थीटा अंडर रूट 10 कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा अंडर रूट 10 कॉस थीटा अंडर रूट 8 साइन थीटा, वेयर थीटा हमारे पास क्या है एसेंट्रिक एंगल। अब हमने वो वाला पॉइंट फाइंड करना है कि अगर एलिप्स की बात करें जिसका 0 0 से जो डिस्टेंस है दैट विल बी 3 यूनिट्स। तो P पॉइंट की अगर यहां पे बात करें तो P पॉइंट अगर हम कंसिडर कर लें अंडर रूट 10 कॉस थीटा अंडर रूट 8 साइन थीटा। अब मीन्स P पॉइंट का जो O सेंटर से इसका डिस्टेंस है दैट इज 3 यूनिट्स। तो इट मीन्स ये जो OP डिस्टेंस है दैट इज 3। तो अब डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट 10 कॉस थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 10 साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8
यहाँ पे सॉरी √8 8 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, स्केयरिंग किया है तो ये हमारे पास आ जाएगा 9। तो सिंप्लीफाई करने के बाद इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा, जब इसको सिंप्लीफाई किया इस इक्वेशन को, वी विल गेट 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2। तो थीटा की वैल्यू यहां पे हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि अब जो थीटा है अगर एसेंट्रिक एंगल की बात करें दैट इज -π to +π। तो थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव है, इट मीन्स एक वैल्यू तो थीटा की पॉजिटिव है, इट मीन्स एक वैल्यू तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी और दूसरी वैल्यू जो होगी उसकी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। तो एक वैल्यू तो हमारे पास π/4 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 2π माइनस π/4, क्योंकि हमने लेकिन वैल्यू जो है -π और +π के बीच में रखनी है। सो इसके लिए आप जनरल वैल्यू क्या कंसीडर करोगे, nπ प्लस माइनस π/4। n की वैल्यू यहां पे 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ±3π/4, ±3π/4। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सेंट्रिक एंगल। सेंट्रिक एंगल हमने फाइंड करना है ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स x² / a² + y² / b² इज इक्वल टू 1। तो x² / a² + y² / b² इज इक्वल टू 1। तो अगर a की वैल्यू b ग्रेटर देन b है, तो जैसा कि हमें पता है कि अगर ये वाले हमारे पास फर्स्ट काइंड का एलिप्स है तो इसमें फोकस जो होगा, एक तो होगा AE, 0। तो लेटेस्ट रेक्टम है जो परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस एंड पासिस थ्रू द फोकस। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। और अगर इसके एंड्स की बात करें तो वो हमारे पास एक आ जाएगा AE, b² / a, और दूसरा एंड जो हमारे पास आ जाएगा AE, -b² / a। सो अगर एंड्स की बात करें, सो एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो वो हमारे पास आ जाएंगे AE, -b² / a। अब क्योंकि हमने एसेंट्रिक एंगल फाइंड करना है, ठीक है, ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो डेफिनेटली हम पैरामीट्रिक फॉर्म की बात करेंगे। सो इट मीन्स ये जो, और एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स, एनी पॉइंट ऑन 1, तो ये किस फॉर्म का होगा, a cos θ, a sin θ। तो क्लियरली अब दोनों को कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि एसेंट्रिक एंगल फाइंड करना है। तो a cos θ की वैल्यू a × e एंड यहां पे b sin θ, b sin θ की वैल्यू जो आ जाएगी -b² / a। तो यहां से हमारे पास cos θ की वैल्यू e आ जाएगी और sin θ की वैल्यू आ जाएगी -b/a। नाउ अब अगर दोनों को डिवाइड कर दें तो tan θ की वैल्यू, यहां पे एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम प्लस माइनस, यहां पे प्लस माइनस, यहां पे भी प्लस माइनस, तो tan θ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +-b/a × e। तो थीटा जो होगा हमारे पास tan इनवर्स +-b/ae। मतलब अगर इस एंड की बात करें तो यहां पे जो थीटा होगा दैट इज tan इनवर्स b/ae, और नीचे वाला जो एंगल होगा तो वो होगा tan इनवर्स -b/a × a। तो ये हमारे पास क्या है, एसेंट्रिक एंगल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ p इज ए वेरिएबल पॉइंट ऑन द इलिप्स x² / a² + y² / b² इज इक्वल टू 1, और f1 और f2 अगर फोकाई हैं, देन वी आर टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PF1 F2। तो अगर हमारे पास ये इलिप्स है, अगर फर्स्ट काइंड का इलिप्स की बात करें, ठीक है, P अगर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, ये हमारे पास F1 है, ये F2 है फोकाई, तो मैक्सिमम जो हमने फाइंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो फर्स्ट काइंड का हमने इलिप्स अगर आप कंसीडर कर रहे हो x² / b²
एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्लियरली ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए ग्रेटर देन बी है, अगर फर्स्ट काइंड का है ना तो ए ग्रेटर देन बी होगा। तो जो इसके फोकस हमारे पास आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा ए ई कॉमा 0 और दूसरा हमारे पास आ जाएगा माइनस ए ई कॉमा 0। लेकिन अगर आप सेकेंड काइंड का डिस्कस कर रहे हो, कंसिडर कर रहे हो, तो यहां पे आपने फोकस कंसिडर करना है 0 कॉमा बी इंटू ई और दूसरा 0 कॉमा माइनस बी ई। नाउ तो फर्स्ट काइंड का है, लेट पी एक वेरिएबल पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, ए कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा बी एनी पॉइंट ऑन 1। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी F1 F2 दैट इज हाफ ऑफ, यहां पे हमारे पास आ जाएगा ए कॉस थीटा बी साइन थीटा 0, F1 ए ई 0, सॉरी ए कॉस थीटा बी साइन थीटा 1, ठीक है। यहां पे ए ई 0 और दूसरा थर्ड हमारे पास रो आ जाएगी माइनस ए ई 0। नाउ तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा हाफ ऑफ बी साइन थीटा इंटू 2AE, मीन्स यहां पे हमारे पास आ जाएगा ए बी इंटू ई इंटू साइन थीटा। तो मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होती है, जब साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 1। सो देयरफॉर यहां पे क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा की 1 होती है, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी F1 F2 दैट वो हमारे पास क्या आ जाएगा ए बी इंटू ई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट पॉइंट्स पी क्यू आर बी आर द पॉइंट्स ऑन द इलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 and P dash Q dash R dash be the corresponding points on auxiliary circle, then we have to prove that area of triangle PQR की जो रेशो है विद एरिया ऑफ ट्रायंगल P dash Q dash R dash की इज इक्वल टू B ओवर A। नाउ एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इफ A इज ग्रेटर देन B। तो इस केस में जो ऑक्सिलरी सर्कल होगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। नाउ अब पी क्यू आर हमने यहां पे कंसिडर करने हैं और पी डैश क्यू डैश आर डैश इस सर्कल पे कंसिडर करने हैं। नाउ लेट पी दैट इज ए कॉस थीटा 1 बी साइन थीटा 1, क्यू पॉइंट ए कॉस थीटा 2 कॉमा बी साइन थीटा 2 एंड आर पॉइंट यहां पे हम कंसिडर कर लेंगे ए कॉस थीटा 3 बी साइन थीटा 3 बी एनी पॉइंट्स ऑन दी 1 बी एनी पॉइंट्स ऑन 1 और पी डैश हमारे पास आ जाएगा ए कॉस थीटा 1 ए साइन थीटा 1, क्यू डैश हमारे पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा ए कॉस थीटा 2 कॉमा ए साइन थीटा 2 और आर डैश हमारे पास आ जाएगा ए साइन कॉस थीटा 3 ए साइन थीटा 3। तो ये हमारे पास जो पॉइंट्स हैं ऑन सेकेंड इक्वेशन। नाउ लेट डेल्टा 1 बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये वाला आपने यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था 1 1 1 ए कॉस थीटा 1 बी साइन थीटा 1 ए कॉस थीटा 2 बी साइन थीटा 2 ए कॉस थीटा 3 बी साइन थीटा 3। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो डेल्टा 1 हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी हाफ ऑफ ए बी टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम सेकेंड कॉलम बी फ्रॉम थर्ड कॉलम। सो वी विल गेट 1 1 1 cos थीटा 1
कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 3 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 साइन थीटा 3। और अगर डेल्टा 2 की बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल P डैश Q डैश R डैश, तो यहाँ पे B को हमने जस्ट A से रिप्लेस कर देना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा हाफ ऑफ A स्क्वायर, सेम 1 1 1 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 3 सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 एंड साइन थीटा 3। तो अगर डेल्टा 1 को डिवाइड करें डेल्टा 2 के साथ, तो डेल्टा 1 ओवर डेल्टा 2 दैट इज, तो सिंपली जब दोनों को डिवाइड किया हमारे पास आ जाएगा ए बी ओवर ए स्क्वायर दैट इज बी ओवर ए। सो डेल्टा 1 इज टू डेल्टा 2 दैट इज इक्वल टू बी इज टू ए। तो यही हमने प्रूव करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ थीटा एंड फाई द सेंट्रिक एंगल ऑफ द एंड्स ऑफ द फोकल कॉर्ड। तो अगर हमारे पास ये एलिप्स है, फर्स्ट काइंड का एलिप्स यहां पे कंसीडर कर रहा हूं, तो फोकस से पास करने वाली जो कॉर्ड फोकल कॉर्ड है हमारे पास, उसके जो एंड हैं, तो सेंट्रिक एंगल दे रखा है हमारे पास, एक तो थीटा है और दूसरा हमारे पास क्या है फाई। ये हमें दो सेंट्रिक एंगल दे रखे हैं क्लियरली। अगर P पॉइंट यहाँ पे जिसका सेंट्रिक एंगल थीटा है, तो P पॉइंट जो होगा दैट इज A cos थीटा B साइन थीटा, और Q पॉइंट अगर दूसरा पॉइंट दूसरा एंड कंसिडर कर ले फोकल कॉर्ड का, तो वो हमारे पास होगा A cos फाई एंड B साइन फाई। एलिप्स यहां पे हमने कंसिडर किया एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हियर ए इज ग्रेटर देन बी। तो ये हमने फर्स्ट काइंड का एलिप्स यहां पे कंसिडर किया है। P पॉइंट ये वाला है A cos थीटा B साइन थीटा जिसका सेंट्रिक एंगल थीटा है, और Q जो पॉइंट है जिसका सेंट्रिक एंगल क्या है फाई। तो हमने ये वाला रिलेशन प्रूव करना है। तो अब पहले तो कॉर्ड की इक्वेशन लिखेंगे, फोकल कॉर्ड है तो इट विल पास थ्रू फोकस। नाउ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू, तो हमारे पास सिंपली जो हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखते थे पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स, तो ये हमारे पास y माइनस बी साइन फाई इज इक्वल टू बी साइन फाई माइनस बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय A cos फाई माइनस A cos थीटा इंटू एक्स माइनस A cos थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा y माइनस बी साइन फाई इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा न्यूमरेटर में से b कॉमन लेने के बाद साइन फाई माइनस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में से a कॉमन लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा cos फाई माइनस cos थीटा इंटू एक्स माइनस A cos थीटा। यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर फार्मूला सब्स्टिट्यूट कर देंगे साइन C माइनस साइन D का, और यहां पे cos C माइनस cos D का। तो y माइनस बी साइन फाई इज इक्वल टू बी साइन C माइनस साइन D का, यहां पे फार्मूला सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 cos C प्लस D ओवर 2 थीटा प्लस फाई ओवर 2 इंटू साइन फाई माइनस थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय A इंटू कॉस C माइनस कॉस D का माइनस 2 साइन C प्लस D ओवर 2 इंटू साइन C माइनस D ओवर 2 इंटू एक्स माइनस A कॉस थीटा। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा y माइनस बी साइन थीटा, सॉरी यहां पे हमारे पास थीटा है ना, तो यहां पे थीटा आएगा, ये एक मिस्टेक है, यहां पे आप करेक्ट कर लो इसको, थीटा आएगा क्योंकि x1 मैंने यहां पे x1 इसको कंसिडर किया और y1 इसको। तो y माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा माइनस बी इंटू माइनस बी ओवर ए इंटू कॉस थीटा प्लस फाई ओवर 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस फाई ओवर 2 इंटू एक्स माइनस A कॉस थीटा, जिसको हम कॉट फाई प्लस थीटा ओवर 2 भी लिख सकते हैं। नाउ क्योंकि
ये फोकल कॉर्ड की इक्वेशन है, इट मीन ये पास करेगी फोकस से, सो बिकॉज इट पासिस थ्रू ए ई कॉमा 0, तो यहां पे हमारे पास y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और x की वैल्यू a इंटू ए, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए कॉस थीटा प्लस फाइव ओवर 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस फाइव ओवर 2 ए कॉमन लेने के बाद यहां पे हमारे पास आ जाएगा ए कॉमन लेने के बाद यहां पे आ जाएगा इंटू ई माइनस कॉस थीटा। नाउ इससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये काम बाद में करेंगे। तो क्योंकि एक तो यहाँ पे आपने इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्योंकि ये याद भी रखनी है ना, आगे चल के हमारे काम आएगी, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कॉर्ड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि ये आगे चल के हमारे काम आएगी। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा y ओवर बी को यहां पे ले आए y ओवर बी इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव ओवर 2 माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस फाइव ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर ए कॉस थीटा प्लस फाइव ओवर 2 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस फाइव ओवर 2। तो अगर मैं बार बार थीटा प्लस फाइव ओवर 2 लिखने की बजाय यहां पे इसको ए से रिप्लेस कर देता हूं, ए की वैल्यू यहां पे थीटा प्लस फाइव ओवर 2, तो ये हमारे पास आ गया y ओवर बी साइन ए माइनस साइन थीटा इंटू साइन ए इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर ए कॉस ए प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस ए। ठीक है, यहां पे ए क्या है हमारे पास थीटा प्लस फाइव ओवर 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा। जब एक्स और वाई एक साइड पे ले आएंगे सो वी विल गेट एक्स ओवर ए कॉस ए प्लस वाई ओवर बी साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस थीटा प्लस साइन ए इंटू साइन थीटा। सो दिस इज कॉस ए 1 ओवर ए इंटू कॉस ए इंटू एक्स प्लस 1 ओवर बी इंटू साइन ए इंटू वाई इज इक्वल टू, ये हमारे पास फार्मूला आ गया कॉस ऑफ ए माइनस बी का। सो दिस कैन बी रिटन एज थीटा माइनस ए। सो दिस इज एक्स ओवर ए इंटू कॉस ए यहां पे हमारे पास क्या है थीटा प्लस फाइव ओवर 2 प्लस वाई ओवर बी इंटू साइन ए थीटा प्लस फाइव ओवर 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस ए यहां पे क्या है हमारे पास थीटा प्लस फाइव ओवर 2। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा एक्स ओवर ए कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव ओवर 2 प्लस वाई ओवर बी इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव ओवर 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव ओवर 2। दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। तो आपने ये याद भी रखनी है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। ठीक है, नाउ बिकॉज इट पासिस थ्रू ए ई कॉमा 0, तो यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x की वैल्यू ए ई, y की वैल्यू 0, तो यहां पे हमारे पास ए ई ओवर ए ई कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव ओवर 2, ये वाला 0 हो जाएगा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव ओवर 2। तो यहां से 1 ओवर ई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव ओवर 2 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव ओवर 2। नाउ अप्लाई कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, वी विल गेट 1 माइनस ई ओवर 1 प्लस ई इज इक्वल टू, सॉरी यहां पे हम सिंपली इसका स्केयर कर देंगे, ये वाला काम नहीं करना हमने, सिंपली यहां पे क्या कर देंगे इसका स्केयर। तो स्केयरिंग, आफ्टर स्केयरिंग दिस वन वी विल गेट ई स्केयर इंटू कॉस स्केयर थीटा प्लस फाइव ओवर 2
इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाई ओवर 2। तो ई स्क्वायर की वैल्यू यहां पे हमारे पास, क्योंकि फर्स्ट केस हमने कंसिडर किया है फर्स्ट शेप का पैराबोला, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहां से ई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे ई स्क्वायर की। नाउ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाई ओवर 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ई स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फाई ओवर 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फाई ओवर 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाई ओवर 2। ओके, तो यही हमने प्रूव करना था। और साथ में स्टूडेंट्स मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये वाली आपने इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू, तो ये अपने रिजल्ट याद भी रखना है, ठीक है। तो ये तो थे पैरामीट्रिक फॉर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेंजेंट्स और नॉर्मल की इक्वेशन डिस्कस करेंगे, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टू दी इलिप्स। थैंक यू।